प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के पहले चैप्टर समरूपता अर्थात सिमिलरिटी के एक्सरसाइज 1.3 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज 1.3 का छठा प्रश्न दिखाई दे रहा है। समलंब चतुर्भुज ABCD में दिया है कि AB जो है पैरेलल किसके है, DC के। विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB की वैल्यू दिया है 20, DC की वैल्यू दिया है 6, OB की वैल्यू दिया है 15। तो बोला है OD की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करेंगे, देखो इसमें अभी इसके पहले मैंने बताया था वही सब कसौटियां जो है वही आपको ध्यान देना है। इसमें AB जो है पैरेलल किसके है, CD के। तो देखो यह कोण और यह कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। देखो यहाँ पर हमने लिखा है कोण CDO जो है सर्वांगसम हो जाएगा कोण ABO के, ठीक ना। यह और यह एकांतर कोण हो गया। इसके बाद यहाँ एक चीज और ध्यान दो कि कोण COD, ये देखो यह कोण, और नीचे देखो कोण AOB यह कोण, ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ हमने लिखा है देखो कोण COD सर्वांगसम कोण AOB शीर्षाभिमुख कोण। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज COD जो है समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज AOB के। ये देखो COD और AOB आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी, कोको कसौटी के अनुसार। दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। तो देखो CD का संबंध किससे आएगा, AB से, और OD का संबंध किससे आएगा, OB से। तो CD अपान AB इक्वल टू OD अपान क्या हो गया, OB। वैल्यू रख देंगे, CD की वैल्यू 6 हो गया, AB की 20 हो गया, OD निकालना है, OB कितना है 15 है। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 6 मल्टी देखो यहाँ पे जाएगा 20 मल्टीप्लाई OD इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 15। तो OD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 19 आ जाएगा, OD आ जाएगा नीचे। तो 90 अपान 20, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4.5। अब अगला देखो प्रश्न। यहाँ पे देखो एक चतुर्भुज ABCD दिखाई दे रहा है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा एक BC है, इस पर एक बिंदु E दिया है, और जो रेखा D दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो D दिखाई दे रहा है ना, यह AB को कहाँ कब प्रतिच्छेद करती है, T पर। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि D मल्टीप्लाई B, DE मल्टीप्लाई B इक्वल टू CE मल्टीप्लाई T, CE मल्टीप्लाई क्या T। तो देखो चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है ना कि एंगल A जो है सर्वांगसम हो जाएगा किसके, एंगल C के। यहाँ पे देखो कोण A जो है सर्वांगसम हो जाएगा किसके, कोण C के। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। इसके बाद देखो भुजा AD जो है समांतर BC के है। अब ये बोलोगे ये प्रश्न में दिया नहीं है, वो आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि AD BC के समांतर क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो AD अगर BC के समांतर है तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हमने लिखा है, एंगल एक जो है सर्वांगसम किसके, एंगल TBE के। एंगल ये मतलब देखो यह कोण सर्वांगसम किसके होगा, एंगल TBE की। ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है संगत कोण, दोनों का जो है कोण कैसे हैं, संगत कोण। और इसके बाद देखो एंगल C देखो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फर्स्ट और सेकंड से। दोनों में देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल A है, ठीक है। तो दोनों का राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो एंगल C सर्वांगसम किसके हो गया, एंगल TBE के। C सर्वांगसम आ गया किसके, एंगल TBE, मतलब यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब इसके बाद देखो उसका हमने नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि जिस त्रिभुज में जाना है उस त्रिभुज से संबंधित हम नाम लेंगे। C का हमने नाम लिख दिया क्या, एंगल DCE, एंगल DC वही है, सेम कोण है, केवल हमने नाम चेंज कर दिया। एंगल DCE सर्वांगसम हो गया एंगल TBE के। इसको हमने क्या मान लिया, परिणाम 3 मान लिया। अब आ जाओ त्रिभुज DCE, आकृति में देखो DCE और त्रिभुज TBE में, DCE और त्रिभुज मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यह कोण क्या हो गया, इस कोण के सर्वांगसम हो गया। ऑलरेडी परिणाम 3 में आपने लिखा है कि एंगल DCE सर्वांगसम एंगल TBE के। और देखो यह कोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह कोण क्या होगा, इस कोण के सर्वांगसम होगा। ये दोनों कोण अभी आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल CED जो है सर्वांगसम हो गया एंगल BET के, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम कह सकते हैं कि कोको कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एंगल DCE समरूप हो गया एंगल TBE के। अब इसके बाद देखो जो भुजाओं का अनुपात लिख दो, क्या आएगा, DE अपान TE इक्वल टू आ जाएगा CE अपान क्या B। तिर्यक गुणा करेंगे तो DE मल्टीप्लाई B इक्वल टू आ जाएगा CE मल्टीप्लाई T, जो हमें प्रूव करना था। अब आगे देखिए। अब
8वां प्रश्न, क्या है संलग्न आकृति में AC और BD परस्पर बिंदु P पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न में दिया है कि AP अपान CP इक्वल टू BP अपान DP, यह प्रश्न में दिया गया है। तो बोला है सिद्ध करो कि त्रिभुज ABP जो है समरूप होगा किसके, त्रिभुज CDP के, मतलब यह और यह त्रिभुज परस्पर क्या होगा, समरूप होगा। तो देखो दिखाई दे रहा है दो भुजाओं का अनुपात आपस में समान है। अब तुम्हें और क्या ढूंढना है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात समान है तो एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे यह कोण और यह कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो भुजाओं का अनुपात समान हो गया, बीच का कोण क्या हो गया, आपस में सर्वांगसम हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हमने AP अपान CP इक्वल टू BP अपान DP, ये ऑलरेडी प्रश्न में दिया गया है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, ये प्रश्न में दिया ही है। और कोण APB जो है सर्वांगसम किसके है, कोण CPD के। यहाँ पे समरूप त्रिभुज संगत भुजा हमने लिखा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे दत्त लिख लेना, ठीक ना, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, मैंने संगत भुजा लिख दिया था, लेकिन आप यहाँ पे इसको दत्त जरूर लिख देना, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे यह और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से, दो भुजाएं हो गई और उनके बीच का कोण हो गया, क्या आ गया, भू कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अगला प्रश्न, यहाँ ध्यान दो, संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार है कि BAC, देखो ये कोण दिखाई दे रहा है आपको, यह कोण पूरा, यह कोण क्या है, कोण ADC के बराबर, मतलब यह कोण, यह पूरा कोण इसके बराबर है। तो सिद्ध करना CA स्क्वायर इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। अब ध्यान दो आकृति में त्रिभुज BAC बड़ा वाला त्रिभुज उसमें और त्रिभुज ADC में यह कोण क्या है, इस कोण के सर्वांगसम है, देखो दिया हुआ है प्रश्न में। और एक चीज और ध्यान दो, यह कोण C देख रहे हो दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो कोण हमने लिखा क्या, कोण ACB जो है सर्वांगसम है किसके, कोण DCA के, ठीक। तो दो जो है आपस में क्या हो गए, कोण आपस में सर्वांगसम हो गए, तो हम कह सकते हैं कोको कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज परस्पर क्या हो गए, समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। तो CA अपान क्या आएगा, CD इक्वल टू क्या आएगा, CB अपान CA। बोलो सर आप उल्टा पुल्टा क्यों भुजा ले रहे हैं, जैसे देखो यहाँ प्रश्न में दिया गया पूछा तो उसके हिसाब से हम भुजा ले लेंगे। और एक चीज और ध्यान दो, चूंकि CA स्क्वायर लाना है ना, तो CA यहाँ पर भी आना चाहिए और यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी ना आपको CA स्क्वायर मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको संगत भुजाएं लेना है, जिससे कि यहाँ पे भी CA आ जाए और यहाँ भी CA आ जाए। अब त्रिज्या गुणा करोगे क्या जाएगा, CA में CA का मल्टीप्लाई करोगे तो CA स्क्वायर हो जाएगा, और CB मल्टीप्लाई CD जब करोगे तो यहाँ पे CA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, CD। तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न थे एक्सरसाइज 1.3 के, और जो बचे हुए प्रश्न था हमने इस एक्सरसाइज में डाल दिया है। अब ये वीडियो अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप इसको बढ़िया से वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जब भी मैं अगला वीडियो भेजूँगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। और उसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए, उसको नोटबुक पे नोट करते रहिए, ठीक। धन्यवाद।